नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत हेडलाइंस। म्याग्दी में हिमाल आरोहण कर गेल आरोही सब हिम अनहर में पड़कर 9 गोटे की मृत्यु। आज नवरात्रा चारिम दिन माता कुष्मांडा के पूजा आराधना कयल जा रहा। बालिका निर्मला पंथक हत्या प्रकरण के अनुसंधान और सूक्ष्म तरीका से कयल जेबाक तैयारी भ रहल। नेता गौतम के सांसद बनेबाक विषय पार्टी भीतर औपचारिक रूप में प्रवेश नहीं भेल। उप प्रधान एवं नेकपा सचिवालय सदस्य पोखरेलक दावी। जनताक जीवन स्तर के ऊपर उठेबाक काज में सरकार लागि पड़ल। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री विष्टक दावी। अब समाचार विस्तार से। म्याग्दीक धौलागिरी गाउँपालिका 1 स्थित 7193 मीटर गुर्जा हिमाल आरोहण कर गेल 5 गोटे दक्षिण कोरियाली आ 4 गोटे नेपाली भूस्खलन में पड़ मृत्यु भेल। दुर्घटना में पड़ल टीम लीडर किम च्याङ सहित 4 गोटे दक्षिण कोरियाली आ 4 गोटे नेपाली मृत्यु भेल। घटनास्थल से गाइड लाक्पा शेर्पा बतौलन। दुर्घटना में भरिया भक गेल धौलागिरी गाउँपालिका 1 गुर्जाक नेत्र छन्तल्याङ के सेहो मृत्यु भेल। पर्यटन विभाग से जारी पर्वतारोहण अनुमति पत्र में उल्लेखित आरोही आ सहयोगी समेतक टीम के नामावली आ दुर्घटना में पड़ल मृतक के विवरण नहीं मिलल। बेस कैंप में 25 गते रात आयल हवा बिहार से बैसल टेंट स्थित पर्यटक सब के उड़ेला से सबक मृत्यु भेल। शनाख्त भ रहल गुर्जा से गाइड शेर्पा बतौलन। दशैं के चारिम दिन आई माता कुष्मांडा भगवती पूजा अर्चना को मनाल जा रहा है। कुष्मांडा माता के शुभ कर्म थालनी के अथवा सृष्टि के प्रतीक के रूप में लेल जाइत अछि। अपन उदर में त्रिविधि ताप धारणा क संसारक सृष्टि कर कुष्मांडा देवी के अभिभार रहल ग्रंथ सब में लिखल गेल। उष्णता तथा शीतलता के समतुल्य क सृजना करबाक शक्ति कुष्मांडा देवी में रहल बताओल गेल। ई देवी उष्ण रक्त समूह मानव, पंछी तथा शीत रिक्त समूह माछ, सांप लगायतक सारा प्राणी के सृजना शक्ति भेल माता कहि क शास्त्र वचन में लिखल गेल। कंचनपुरक भीमदत्त नगरपालिका 2 खोलती के 13 वर्षक बालिका निर्मला पंत हत्या प्रकरण में अनुसंधान में खटल तत्कालीन जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुरक प्रहरी अधिकृत आ कर्मचारी ऊपर छानबीन समिति सूक्ष्म अध्ययन कर रहा है। बीतल भादो 31 गते सरकार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक धीरू बस्नेत के संयोजकत्व में गठन केने छानबीन समिति निर्मला हत्या प्रकरण के अनुसंधान में प्रहरी कर्मचारी भूमिका आ संपादन भेल कार्य के सूक्ष्म अध्ययन कर रहा है। बस्नेत के टोली अनुसंधान में खटल कंचनपुरक 26 गोटे प्रहरी अधिकारी ऊपर छानबीन भ रहल जनौलक। अनुसंधान क्रम में प्रहरी से भेल कमजोरी आ भूमिका शंकास्पद देखल गेल कड़ा से कार्यवाही करब। आइ भोरे कंचनपुरक संचारकर्मी संग घटना विषय परामर्श करते छानबीन समिति के संयोजक बस्नेत छानबीन टोली दिन रात नहीं कहते अनुसंधान में खटल। संयोजक बस्नेत घटना संग संबंधित सूचना देव सब पक्ष संग आग्रह से हो गेल। अंतर्राष्ट्रीय विपद व्यवस्थापन दिवस नेपाल में से हो विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल गेल। विपद व्यवस्थापन के काज के प्रभावकारी बनेबाक उद्देश्य के संग नेपाल में से हो हरेक वर्ष अक्टूबर 13 में अंतर्राष्ट्रीय विपद व्यवस्थापन दिवस मनाओल जाइत अछि। एहि अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में गृहमंत्री राम बहादुर थापा विपद से भ रहल मानवीय तथा आर्थिक क्षति के न्यूनीकरण कर लगानी बढ़ावा आह्वान कयलनि। सरकारी, गैर सरकारी आ निजी क्षेत्र लगानी बढ़ावा सकला पर विपद से भ रहल मानवीय तथा आर्थिक क्षति के न्यूनीकरण करैत ल जा सकबाक मंत्री थापा कहबै। जो हजारौंमा जो मानवीय क्षति हुन्छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी यसलाई रोक्ने र यसबाट जो वर्षेनी हामीलाई जो अरबौं खरबौंमा जो आर्थिक क्षति हुन्छ, अरू चाहिँ सामाजिक अरू क्षति त हाम्रो छँदैछ, मनोवैज्ञानिक अरू समस्याहरू र आर्थिक हिसाबले पनि जुन क्षति हुन्छ यसको न्यूनीकरण कसरी गर्ने, यसको समाधान के हो र यो क्षति हुनुको पछाडि मानवीय र आर्थिक क्षति हुनुको पछाडि कारण के हो। बाढीले गर्दाखेरि हरेक वर्ष डुबान हुन्छ र मानिसहरूको मृत्यु हुन्छ। अहिले पनि बाढीले बगाएर कैयनहरूको यो वर्ष पनि मृत्यु भयो रौतहटमा, अझ कम भयो यो वर्ष। पहिरोबाट पुरै घरहरू पुरिएर मानवीय क्षतिका साथसाथै ठुलो आर्थिक धनजनको क्षति, हाम्रा पूर्वाधारहरूको क्षति। नेपाल में हरेक वर्ष बाढ़, भूस्खलन जहन विपद के कारण हजारक संख्या में मानवीय क्षति होइत आयल सरकारी तथ्यांक में जनाओल गेल अछि।
तहिना करोड़ों के आर्थिक क्षति होइत आयल अछि। गृहमंत्री थापा विपद सँ भऽ रहल क्षति न्यूनीकरण के लेल सबके प्रयास कयल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद नेता गौतम के सांसद बनेबाक विषय पार्टी भीतर औपचारिक रूप में प्रवेश नहीं भेल, उप प्रधान एवं नेकपा सचिवालय सदस्य पोखरेलक दावी। जनता के जीवन स्तर ऊपर उठेबाक काज में सरकार लागि पड़ल, श्रम मंत्री बिष्टक दावी। नशीला पदार्थ नियंत्रण अभियान मिथिला नगरपालिका में सेहो चलाओल गेल। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। उप प्रधान एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल नेता वामदेव गौतम के सांसद बनेबाक विषय पार्टी भीतर औपचारिक रूप में प्रवेशे नहीं भेल दावी कयलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल काठमांडू क्षेत्र नंबर 7 प्रतिनिधि सभाक सांसद रामवीर मानंदर राजीनामा देबाक आ नेता गौतम के उठेबाक विषय पार्टी भीतर परामर्शे नहीं भेलासँ ओहि में टिप्पणी करैत रह आवश्यक नहीं रहल प्रतिक्रिया देलनि। नेता गौतम के सांसद बनेबाक विषय देश में अस्थिरता पैदा करबाक आ षड्यंत्र मूलक तवर से अयला से अपन एहन गतिविधि के आलोचना करऽ पड़ल सेहो बतौलनि। दशैं, दियाबाती, छठ, नेपाल संवत लगायत पावनि के अवसर पर आयोजित चियापान कार्यक्रम में संचारकर्मी बीच संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत उप प्रधानमंत्री पोखरेल देश की स्वाभाविक तरीका से आगा बढ़ाबऽ बाधक हेबाक उद्देश्य से कोनो गतिविधि विरुद्ध अकेले रहलो पर अपना ठाढ़ हेबाक स्पष्ट कयलनि। अब काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 का प्रतिनिधि सभाका सदस्यजीले राजीनामा अध्यक्षजीको नाममा दिनुभयो। त्यसमा कुनै छलफल पनि भएको छैन, केही कुरै भएको छैन। बाहिर अनेक खालका कुराहरू आए। त्यस कारणले म तपाईँलाई दाबीका साथ भन्छु, मैले फर्मली यसबारेमा अन्यथा कुनै टिप्पणी गरेको छैन। म गर्न पनि जान्दिनँ, किनभने म पार्टी पद्धति बुझ्छु। एउटा पार्टीको संस्थागत निर्णयकोलाई शिरोधार्य गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने बुझ्छु। पार्टी कमिटीमा औपचारिक दर्ज भयो, तर त्यसमा छलफल भएको छैन, कुनै निर्णयमा पुगेको छैन। मान्छेहरू यो त्यो आदि इत्यादि फर एगेन्स्ट अनेक कुराहरू जुन सुन्छु त्यो बडा अनौठो पनि लाग्छ। त्यस कारणले मेरो प्रयत्न, म व्यक्तिगत रूपले र मेरो संस्थागत रूपले पनि मुलुकलाई अस्थिरता पैदा गराउने र जालझेल। उप प्रधानमंत्री पोखरेल किछ कमी कमजोरी रहल कहैत ओहि के सुधारैत आगा बढ़ब दृढ़ता सेहो व्यक्त कयलनि। ओ सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून निर्माण के काज एही बीच में उच्च प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ौने से बतौलनि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावाली संचार क्षेत्रक विश्वसनीयता पर प्रश्न उठल टिप्पणी कयलनि। परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली सरकार संचार क्षेत्र के स्वतंत्रता मर्यादित आ विश्वसनीय बनाबऽ चाहने स्पष्ट कयलनि। आई प्रदेश 5 पत्रकार समाज काठमांडू में आयोजना केने दशैं के शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम में ओ सरकार प्रेस स्वतंत्रता के नियंत्रण नहीं केने दावी समेत कयलनि। ओ बड़का मीडिया हाउस कारण से हो नेपाली संचार क्षेत्र समस्या में परेत आयल बतौलनि। 8 महीनाको बीचमा प्रोडक्टहरू तपाईले दिने, तपाईले उत्पादन गरेका सामग्रीहरू विश्वसनीय हुन्। पत्रिकाले जे पनि लेखिदिन्छन्, अनलाइनमा त जे पनि आउँछ भनेर त्यो क्रेडिबिलिटी लुज हुँदाको दिन प्रेसले आफ्नो सामर्थ्य गुमाउँछ। किन प्रेसको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको उसको विश्वसनीयता हो। तर पछिल्लो समय प्रेसको विश्वसनीयतामाथि केही प्रश्नहरू उठ्न थालेको अवस्था छ। सबै यसमा घुर्तिन जरुरी छ। म त्यसमा डिटेलमा जान चाहन्न। कतै मिडिया हाउसहरूको व्यापारिक स्वार्थको शिकार पो बन्न थालेको प्रेस भन्ने पनि जस्तो देखिन्छ बेला-बेलामा। किन अघिल्लो दिनसम्म लगातार तपाईँ परराष्ट्र मंत्री ग्यावाली संविधान पत्रकार सबक हक हितक लेल आवश्यक व्यवस्था कयला पर ओहि के कार्यान्वयन में लऽ जाय संचार माध्यम सब सेहो सचेत रहल जेबा में जोर देलनि। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट जनता के जीवन स्तर के ऊपर उठेबाक काज में सरकार लागि पड़ल दावी कयलनि। मंत्री बिष्ट स्वाधीन, स्वतंत्र आ समृद्ध नागरिक बनेबाक लक्ष्य के संग सरकार काज कर रहल बतौलनि। आई दशैं के अवसर पर काठमांडू में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रम में ओ युवा परिचालन कऽ देश के समृद्ध बनेबाक योजना आगा बढ़ौलनि। ओ देशक समृद्धि के लेल हरेक व्यक्ति से योगदान लेल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। सुशासनका कामहरू अगाडि बढ्छन्, जनताको जीवनमा जनमुखी परिपाटी स्थापित गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यो अवस्थामा हामीले सबै एकताबद्ध भएर जनताका अधिकारहरूको अझ सुदृढीकरण गर्ने, जनताका गरिबी अभावका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनताको जीवनलाई सबल बनाउने
मानवोचित जीवन बाँच्ने मात्र होइन, एउटा गरिमामय गौरवपूर्ण जीवन बाँच्ने तहमा नेपाली जनतालाई विकास गर्ने र दुनियाँको मानचित्रमा नेपालको पहिचानलाई गौरवपूर्ण देशको रूपमा एउटा स्वाधीन, स्वतन्त्र, आत्मसम्मान र खुसी जनताको देशको रूपमा माथि उठाउने काम आज देशका सामु यो प्रमुख काम हो। हुनुहुन्छ प्युठानबाट उहाँलाई म अगाडि गरीबी, अभाव आ बेरोजगारी समस्या समाधान नहीं क देश के समृद्ध बनाव नहीं सकबाक बतौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा संविधान लागू कराब नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना कयलनि। सभापति देउवा संविधान उत्कृष्ट भेलो पर ओहि के लागू कराब नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना कयलनि। आई नेपाल प्रेस यूनियन चितवन में शाखा 8म जिला अधिवेशन के चितवन में उद्घाटन करते सरकार प्रेस स्वतंत्रता से हो छीन रहल आरोप लगौलनि। सभापति देउवा नागरिकक अधिकार छीनवाला नया मुलुकी ऐन लागू के दावी करते प्रतिकार करबाक चेतावनी देलनि। कार्यक्रम में कांग्रेसक महामंत्री डॉक्टर शशांक कोइराला सरकार प्रेस स्वतंत्रता विरोधी गतिविधि करैत आबि रहल कहत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद नशीला पदार्थ नियंत्रण अभियान मिथिला नगरपालिका में सेहो चलाओल गेल। निर्मला पंत हत्या प्रकरण के संलग्न के नियंत्रण में लेबा आ कार्यवाही कर सरकार असफल भेल कहत मानवाधिकार कर्मी सबसे आक्रोश भेल। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। आब बाकी के प्रसंग। नशीला पदार्थ, मदिरा नियंत्रण तथा लैंगिक हिंसा विरोधक सचेतना अभियान धनसाक मिथिला नगरपालिका में सेहो संचालन भेल। गृह मंत्रालय के 84 बुदाक कार्य योजना अंतर्गत प्रहरी प्रशासन ई अभियान के मिथिला नगरपालिका में सेहो संचालन कयलक अछि। मिथिला नगरपालिकाक ढलकेवर में काल्हि सचेतना अभियान संगे भेल अंतर्क्रिया में सहभागी सब नशीला पदार्थ तथा लैंगिक हिंसा से समाज में भरल विकृति समाप्त कर एहि किसिमक अभियान आवश्यक रहल बतौलक अछि। मदिरा उत्पादन गर्ने गरिन्छ र त्यसले हाम्रो समाजमा सामाजिक व्यवस्थालाई चाहिँ फलदायी किसिमले वातावरण बिगार्ने किसिमले यी कुराहरूले हाम्रा दुर्गेशी या लागु असर या मदिरा सेवनले गर्दाखेरि यो दुईटा कुरा जोडिएको छ। हाम्रो सामाजिक सद्भावलाई पनि असर पार्छ भने यसले हाम्रा क्राइम या त्यस्ता मदिरा पसलहरूको छ्यापछ्यापले भूमिका छ। त्यसैले लागु औषधलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, मदिरालाई नियन्त्रण गर्ने र समाजबाट सामाजिक विकृतिको रूपमा एकाएक शताब्दीको रूपमा पनि विभिन्न खालका घरेलु हिंसाले व्याप्त रहेको यो समाजलाई निप्ट्याउन पार्दै एउटा लागु औषध रहित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले सब विभिन्न किसिमक कुलतक कारण युवा वर्ग अपन भविष्य अंधकार में ल जा रहल कहते सबके अपन अपन ठाम से सचेतना फैलाओल जबाक बतौने छल। मानवाधिकार कर्मी सब बालिका निर्मला पंतक हत्यारा के पकड़ कर कार्यवाही कर सरकार असफल भेल कहत आक्रोश व्यक्त कयलक। काल्हि भोरे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटारक मूल गेट आगा धरना देव पहुंचल ओ सब निर्मला पंतक हत्यारा के कार्यवाही कर नहीं सकल कहत सरकार आ नेपाल प्रहरी प्रति आक्रोश व्यक्त कयलक। बलात्कार बाद हत्या कयल गेल बालिका पंतक हत्यारा के पकड़ कर कार्यवाही कर सरकार असफल भेला बाद एकर विरोध में प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में धरना देव पड़ल मानवाधिकार कर्मी कपिल देव श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। दैनिक रूप में बढ़त गेल हत्या, हिंसा, बलात्कार सहित घटना नियंत्रण कर नहीं सकल कहत आक्रोश समेत व्यक्त कयलनि। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। म्याग्दी में हिमाल आरोहण कर गेल आरोही सब हिम अनहर में पैर कर 9 गोटे के मृत्यु। आई नवरात्रा के 4म दिन माता कुष्मांडा के पूजा आराधना कयल जा रहा। बालिका निर्मला पंतक हत्या प्रकरण के अनुसंधान और सूक्ष्म तरीका से कयल जबाक तैयारी हो रहा। नेता वामदेव गौतम के सांसद बनेबाक विषय पार्टी भीतर औपचारिक रूप में प्रवेश नहीं भेल, उप प्रधानमंत्री पोखरेलक दावी। जनता के जीवन स्तर के ऊपर उठेबा काज कर सरकार लाग पड़ल, श्रम मंत्री बिष्टक दावी। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।